हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। एसओ ग्रेड एग्ज़ाम 2024 जो अभी पिछले लास्ट सैटरडे को कंप्लीट हुआ, उसके पेपर 2 की जो है कि क्वेश्चन की एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो में पेपर 1 की एनालिसिस करेंगे। ये पेपर कौन से सेट का है ये पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आप में से ही किसी फ्रेंड ने ये शेयर किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। सेट पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेज जो है इसका शेयर नहीं किया गया था। तो मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप भी चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, रिजिडरी ग्रेच्युटी इज पेएबल अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ सीसीएस सीसीए रूल। ये आंसर इसका है सी। अगला है, हु इज वेस्टेड विद द पावर टू विथहोल्ड पेंशन इन फुल और पार्ट इन टर्म्स ऑफ सीसीएस रूल 2021। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल इस सेंस में है कि जो पेंशन विथहोल्डिंग की पावर्स पेंशन रूल में दो रूल में है, रूल 7 और रूल 8। ठीक, यहाँ ये रूल की बात नहीं किया गया था। तो अगर इसीलिए इसका आंसर दो ऑप्शन हो सकता है। पहला, द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ पेंशनर हु रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट फॉर विच द प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट इन ऑल केसेज ऑफ पेंशनर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऑल केसेज तो अब रह नहीं गया, क्योंकि जो है कि 2022 में ही ये अमेंडमेंट आकर के सेक्रेटरी को भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया गया था कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट नहीं है, उस केस में सेक्रेटरी जो है कि ये पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर तो गलत हो गया, थर्ड नंबर सही है। और चौथा, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ए पोस्ट फ्रॉम विच ए पेंशनर रिटायर, ये भी सही है। ठीक, लेकिन जो ऑप्शन सेट किया गया है 1, 3, 4 इसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर हम दोनों रूल की बात करें, रूल 7 और रूल 8, तो रूल जो 7 होता है उसमें जो पावर होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ही पावर होता है। जो हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट जो होता है, पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, वहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही टर्म यूज हुआ है। रूल 8 में पावर जो है वो प्रेसिडेंट के और सेक्रेटरी के बीच होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर देखें तो आंसर 1, 3, 4 होता तो ऑप्शन होता ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखना है कि यूपीएससी क्या करता है इसको। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमोलुमेंट्स पूछा है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के लिए इमोलुमेंट्स पूछा है, तो इसमें चारों जो है इमोलुमेंट्स का हिस्सा होते हैं। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 आर नॉट कवर्ड अंडर, मतलब पेंशन रूल किसके किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो एक ऑल इंडिया सर्विस पे अप्लाई नहीं होता है, रेलवे सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होता, तो 3 और 4 बाकी सब पे अप्लाई होता है। अगला यही है कि in terms of CCS extraordinary pension, the amount of family pension payable on the death of a government attributed to attack by a fellow government servant shall be equal to, इसमें डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट रेट होता है फैमिली पेंशन का। इसका आंसर होगा 100%। In terms of CCS pension rule, when two family pension are payable, the amount of two pension at normal age shall be limited to 75,000। द मैक्सिमम लिमिट डेथ ग्रेच्युटी की आपको पता है 25 लाख। सीसीएस पेंशन रूल के अकॉर्डिंग कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन इज ग्रांटेड बाय द कंपनी अथॉरिटी टू ए गवर्नमेंट हु इज कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन टर्म्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल, कम्यूटेशन की मैक्सिमम लिमिट 40% है, आपको पता ही है ये। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंसिडर सीसीएस पेंशन। पेंशन आर नॉट इन द नेचर ऑफ अवार्ड, बिल्कुल सही है ये। एक्सप्रेशन पेंशन आल्को इंक्लूड पेंशन फैमिली पेंशन, ये भी बिल्कुल सही है। फ्यूचर गुड कंडक्ट इम्प्लाइड कंडीशन, ये भी सही है। 5 ईयर से ज्यादा बस लेस देन 11 में ये 6 टाइम नहीं बल्कि 12 टाइम्स होता है, तो ये गलत है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। एज पर सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन व्हिच वर द फॉलोइंग केसेस फॉर कॉजेज ऑफ कैटेगरी डी डिसेबिलिटी। ठीक है, ये तो ये जो है एक तरीके से ये जो आंसर इसका केवल और केवल 3 है। ये जो 3 है यही कैटेगरी डी में फॉल करता है, बाकी जो है कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। इसमें डिसेबिलिटी की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो ये इसका आंसर होगा सी। अगला, इन टर्म्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल विच ऑफ द फॉलोइंग शेल क्वालिफाई फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। एक तरीके से ये फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, ये उसकी जो है कि ये सवाल है। तो ये तीनों होते हैं,
ठीक, इसका आंसर 1 2 3 ये सब के सब जो है कि करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है आपका। ठीक है, देखिए, फेलर या रिफ्यूजल बाय पेंशनर टू पे गवर्नमेंट ड्यूज इज ए मिसकंडक्ट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ग्रेव मिसकंडक्ट पे फ्यूचर पेंशन रोका जाता है, मिसकंडक्ट पे नहीं। ठीक, ये चीज। पेंडिंग कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर देयर ऑन प्रोविजनल ग्रेचुटी में बी पेड, एकदम गलत है। प्रोविजनल ग्रेचुटी नहीं पे की जाती है, वो पूरे की पूरे ग्रेचुटी विथहेल्ड कर ली जाती है। और अगर माइनर पेनल्टी की प्रोसीडिंग है तो ग्रेचुटी रोकी भी नहीं जाती, वो पूरा का पूरा दे दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए डीम्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, एकदम गलत है, तो तीनों का तीनों इसमें नॉट करेक्ट है। अगला है पेंशन रूल के, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल इन सर्विस लिविंग बिहाइंड नो फैमिली एंड हैविंग मेड नो नॉमिनेशन और द नॉमिनेशन मेड बाय हिम नॉट सब्सिस्ट, द डेथ ग्रेचुटी पेबल शैल लैप्स टू द गवर्नमेंट, यहां तक बिल्कुल सही है। एंड शैल नॉट बी पेबल टू एनीवन, ये गलत हो गया क्योंकि बाद में सक्सेसर सर्टिफिकेट जो लेकर के आता है उसको मिल सकता है, इसलिए ये गलत। ए फैमिली पेंशनर एज 87 ईयर का, उसका एडिशनल फैमिली पेंशन पूछ लिया, 30% होता है क्योंकि 80 से 85 20%, 85 से 90 30%। कंपैशनेट अलाउंस सैंक्शनड बाय ए कंपनी अथॉरिटी टू ए गवर्नमेंट ऑन हिज डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लास ऑफ पेंशन, ये भी गलत है क्योंकि कंपैशनेट अलाउंस इज ए टाइप ऑफ पेंशन, तो इसीलिए केवल और केवल 2 इसमें करेक्ट है, बाकी जो है कि इनकरेक्ट है। Which one of the following in the context of commutation of pension, commutation of pension के केस में करेक्ट पूछ रहा है। If the percentage of pension to be commuted result in fraction of rupees, such fraction shall be rounded up to the nearest rupee, गलत है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन आता है उसको इग्नोर करते हैं, और जब कम्यूटेशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन आए नेक्स्ट में राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये गलत है। As per table of commutation value from एक the commutation value in case of government is superannuating at the, ये भी गलत है, ये 8.197 है। अगर आपको याद होगा तो ये पढ़ाते समय भी मैंने आपको इसका बताया था। ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, 60 के इक्विवेलेंट है और ये वैल्यू 61 के इक्विवेलेंट है। और कोई जब सुपर एनुएट होता है तो कम्यूटेशन वैल्यू नेक्स्ट बर्थडे की समय उसके जो एज होगी, तो नेक्स्ट बर्थडे के समय उसकी एज 61 की होगी, इसीलिए ये लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। An applicant authorized a compensation pension on abolition of permanent post is eligible to commute, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो आंसर इसका जो करेक्ट पूछ रहा है तो इसीलिए केवल 3 इसका आंसर है, 1 और 2 दोनों गलत है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंडीशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेनिंग एज ड्यूटी इज नॉट करेक्ट, केवल और केवल सी नॉट करेक्ट है क्योंकि ये 2 ईयर नहीं बल्कि 1 ईयर होता है, बाकी सब सही है। Which one of the following statement regarding entitlement of government servant to rail accommodation, एक तरीके से रेल एंटाइटलमेंट की बात कर रहा है ये। पहला बिल्कुल सही है क्योंकि लेवल 13A वाला AC1 के लिए एंटाइटल होता है। द फेयर फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट प्रीमियम ट्रेन अलाउड है। रिएम्बर्समेंट ऑफ सर्विस चार्ज ये अलाउड नहीं है, LTC में ये अलाउड नहीं है, ये TA में अलाउड होता है। टूर पे जब आप जाओगे तो मिलता है, LTC में अलाउड नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सिस्टम ऑफ इंसेंटिवोलिस ये बिल्कुल सही है, इसीलिए 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर। Which one of the following supplementary rule provide that a compensatory allowance attached to a post will cease to be drawn by government, ये बिल्कुल ये SR5 है। अंडर द फंड FRSR टेम्परेरी ट्रांसफर की डिफिनीशन ही आपको पता है कि ट्रांसफर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। HRA पूछ रहा है, द क्वांटम ऑफ HRA पर मंथ विल बी एज परसेंट ओनली, बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है और कुछ भी नहीं लिया जाता है इसमें। एज पर द FRSR विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू क्रेडिटिंग 1/3 ऑफ अमाउंट ऑफ जनरल रेवेन्यू, ये है D। In terms of central government GPRA rule, which highest type of residence is entitled for an हुई लेवल 12 की entitlement पूछ लिया है, ये टाइप 5A है। ठीक है, ये चीज है। In the context of FRSR, which one of the following terms and conditions for deputation of Group A officer of the central government to ex cadre post under a state government unit is correct, ये 9 year, ये B है। In the context of FRSR, which one of the following statement regarding treatment of license fee
फ्री कंसेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन इज नॉट करेक्ट पूछा है। सब के सब करेक्ट है, डी नॉट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है द रिफंड इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज स्पेंट ऑन लीव द ऑफिसर विल बी रिफंडेड द लाइसेंस फी चार्ज फॉर द इंटायर पीरियड नहीं होता है, 1 महीने का केवल रिफंड किया जाता है। ये चीज पढ़ाई भी गई है आप लोगों को अगर याद हो तो, इसीलिए नॉट करेक्ट में डी आएगा। In the context of FRSR, which one of the following is not a condition for alteration of date of birth? Within 5 year फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया जा सकता है, उसके नहीं, इसीलिए नॉट ए कंडीशन। तो ये जो है ए इसका इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। In the context of instruction contained in fundamental, which one of the following type of appointment will be treated as deputation या foreign service? ये पूरा का पूरा डेपुटेशन की डिफिनीशन ही दे दिया है। आपको अगर याद होगा पे फिक्सेशन में ये चीज पढ़ाई गई है कि डेपुटेशन माने होता क्या है। इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल रूल द प्रिस्क्राइब सीलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी रिलेटेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इन कोर्स डायरेक्टर के लिए 8,000 है, डीएपीआर में पढ़ाया गया है। What is the maximum quantum of special casual leave that can be granted to central government in any one calendar year for participating in interministerial and interdepartmental tournament and sports event held in or outside Delhi? 10 days है। In terms of sick ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विद सीरियल के साथ ये कंबाइन नहीं हो सकता, बाकी किसी के साथ हो सकता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीविंग एनपीए देयर बेसिक पे प्लस नॉन प्रिक्रिय प्लस डेपुटेशन अलाउंस देयर बेसिक पे प्लस एनपीए प्लस डेपुटेशन ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड टू 2,37,500। ठीक है ये चीज। Which one of the following statement in consider initiating a draft in e-file MOP में हम आ गए नॉट करेक्ट, तो पहला नॉट करेक्ट है। ए ड्राफ्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट ए फाइल, गलत है। ए ड्राफ्ट कैन बी इनिशिएटेड विदाउट ए फाइल, ठीक है, बिना फाइल के भी ड्राफ्ट यूज किए, बाकी सबके सब सही है। Which one of the following is not a primary responsibility of dealing officer in relation to issue of communication? डीओ के केस में जो ये जो बी है ये जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Which one of the following statement in category review and weeding out of record are correct? Retention of a file C category file after a review will be for a period not exceeding, excluding नहीं including होता है, including the period already retained, तो ये गलत है। The year of review of category C file will be recovered with reference to year of their opening, ये भी गलत है। कैटेगरी C उनकी क्लोजिंग ईयर से काउंट होता है, A और B ओपनिंग ईयर से, तो दोनों गलत है। 3 सही है और 4 सही है। 34 में मैचिंग करने को बोला था रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के हिसाब से, आंसर इसका आएगा सी। 35 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेंट मॉनिटरिंग एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वर्क के बारे में है। एज ए जनरल रूल नो ऑफिशियल सेल कीप ए केस पेंडिंग फॉर मोर देन 7 डेज, बिल्कुल सही है, ये गलत है। सेकंड, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेटर रिसीव्ड बाय सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द पर्सनल सेक्शन ऑफ जीएस, गलत है। ऑल पीरियड ये बिल्कुल सही है। और ये जो 1 डे एवरी वीक नहीं है, 3 आवर जो है कि पर वीक है, ठीक है, तो 1 और 3 ही केवल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजाइडिंग विद, ये फैमिली की डिफिनेशन टीए के हिसाब से तो मैरिड सिस्टर कभी फैमिली का हिस्सा नहीं होती, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। द रेट ऑफ फिक्स्ड मंथली कन्वेंस अलाउंस एडमिसिबल टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर SR 25 फॉर एवरेज मंथली ट्रेवल 451 से 600 किलोमीटर बाय ओन मोटर कार। देखिए रेट इसका है 2980, लेकिन ये 50% डीए होने के बाद ये 25% इंक्रीज भी हुआ है, तो लेकिन इंक्रीज करके इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अब देखना यही कि यूपीएससी इस क्वेश्चन के साथ क्या करता है। विदाउट इंक्रीज जो रेट है वो 2980 का है। In terms of TA rule, what percentage of lump sum amount would be payable on food charges to a government for absence from headquarter? 6 से 12 घंटे का absence हो तो ये 70% होता है। Which one of the following is not a compulsory deduction from the subsistence allowance? और डिटेल में पढ़ाया गया है, आपका आंसर हो जाएगा डी। If a government servant is reduced as a measure of penalty to a lower service grade or post or to a lower time scale, the authority ordering the reduction shall specify। पहला दूसरा तीसरा सब बताता है हिज इंटाइटलमेंट ड्यूरिंग द पेनाल्टी, ये पेनाल्टी ऑर्डर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी।
What is the ratio of allotment of accommodation between married lady employee and single lady employee under GPRA? 2:1 है ये. Which one of the following statement regarding incentive for acquiring fresh higher qualification is not correct? सब के सब करेक्ट हैं. ये जो 3 टाइम्स दिया हुआ है एक्चुअल में ये 2 टाइम्स होता है. बहुत ज्यादा डेटा के साथ खिलवाड़ किया है यूपीएससी इस बार. द ज्वाइनिंग टाइम पूछा है लेस देन 1000 किलोमीटर और 200 किलोमीटर से ज्यादा रोड जर्नी है तो 12 डेज होता है. When the scale of pay of a post is revised upward without involving assumption of duties and responsibility of greater importance, the fixation of pay of the income is regulated under. इसका आंसर होगा बी. ठीक, ये आपको पकड़ने के लिए अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि FR21A1 में हमेशा तब पे फिक्स किया जाता है जब हायर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है, और FR21A2 में तब करते हैं जब कोई हायर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती. यहाँ पे यही कह रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग एजम्पशन ऑफ हायर ड्यूटीज. Which one of the following fundamental would state that the whole time of a government is at the disposal of government which pay him and he may be employed in any manner required by the proper authority? FR 11 में लिखा हुआ है. कंटिन्यूइंग नोट एक्सप्लेनिंग एमंग अदर थिंग, ये तमाम चीजें स्टैंडिंग नोट का एक तरीके से डिफिनीशन ही उठा करके दे दिया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मास्टर सर्कुलर नॉट करेक्ट? ये दो करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है द अपडेटेड मास्टर सर्कुलर डज नॉट सुपरसीड द अर्लियर मास्टर सर्कुलर, ये गलत है, ये सुपरसीड करता है उसको. बाकी जो है कि सेकंड जो है नॉट करेक्ट है क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, बाकी दोनों सही है. स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग शीट में क्या करेक्ट नहीं है ये पूछ लिया है, इसका आंसर है 2 और 3. ठीक है, 2 और 3 जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग शीट के बारे में कोई बात ही नहीं करते. 1 और 4 जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग शीट के फीचर्स है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली वेस्ट इन प्रेसिडेंट मे बी डिस्कस, ये बिल्कुल सही है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद आल्सो अटेंड ऑल कैबिनेट मीटिंग नहीं अटेंड करता, वो केवल जब उसका सब्जेक्ट मैटर होता है तभी अटेंड करता है. केसेस टू बी प्लेस्ड बिफोर कैबिनेट फॉर प्रायर अप्रूवल हैव बीन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में ये बात नहीं लिखी है बल्कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में है. ये बिल्कुल सही है, तो 1 और 4 ही इसका करेक्ट आंसर है. नो नोटिंग केसेज, ये हर बार सवाल पूछता है, आपको पता ही है एफिमेरल केसेज को नो नोटिंग केसेज कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटेन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस इज नॉट करेक्ट? ठीक, इसमें ये सी करेक्ट नहीं है. मैंने बताया भी था कि ईमेल से अगर कोई कंप्लेन आता है तो उसको अटेंड नहीं करना है, उसको ग्रीवेंस नहीं माना जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट? ये सब के सब टूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है. ठीक है, 1 2 3 4. The most appropriate form of communication for obtaining legal advice, ID note. Consider the following regarding citizen charter, इसमें 1 और 4 ही करेक्ट है क्योंकि सिटीजन इनफोर्सेबल नहीं होता, ये नॉन इनफोर्सेबल होता है. और फॉर द पर्पज ऑफ सिटीजन चार्टर द एम्प्लॉय यूनियन आर इन नेचर ऑफ इंटरनल क्लाइंट नहीं बल्कि इनको एक्सटर्नल क्लाइंट माना जाता है. ठीक है, तो इसीलिए 1 और 4 ही करेक्ट है इसमें. हु इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, बहुत बार पूछ चुका है, सेक्रेटरी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन लेजिस्लेटिव मैटर इज करेक्ट? सी, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रपोजल रिक्वायर कैबिनेट अप्रूवल बिफोर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट. बिना कैबिनेट अप्रूवल के वो मैटर पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है. कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ पेपर. ठीक है, इसमें करेक्ट पूछा है तो 1 2 4 करेक्ट है, ये तीसरा नंबर गलत है. रूटीन पेपर जो होते हैं प्लेस्ड इन फाइल नहीं बल्कि फाइल के नीचे रखना होता है. जो फोल्डर होता है एक अलग फोल्डर में, ये फाइल में नहीं रखा जाता, इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है. इसमें डीओ के बारे में पूछा है. ठीक है, ये सब जगह सही है. तीसरा जो है ये डीओ लेटर में बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये बार बार बोला गया है कि इनको डीओ लेटर नहीं लिखा जा सकता, तो 1 2 4 ही इसमें करेक्ट है, 3 एकदम इनकरेक्ट है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द मेकिंग रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर अथॉरिटीज. रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल में बी मेड डायरेक्टली गलत है, ये हमेशा लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू होता है. यूपीएस रेफरेंस टू यूपीएससी आर टू बी एड्रेस टू सेक्रेटरी इन, एकदम सही है. ओएम शैल नॉट बी यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग, ये बिल्कुल सही है. करेस्पॉन्डेंट विद ये भी बिल्कुल सही है. तो 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन पार्ट 1 ऑफ गजट ऑफ इंडिया, ये डी, बाकी सब पार्ट 1 में आते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन आइटम नॉट बीइंग अवेलेबल ऑन जेम, what is the value of good that can be purchased on the each occasion on the recommendation of duly local purchase committee of 3 member? ये लोकल परचेज कमेटी की कितनी लिमिट है वो आपको पता है, रिसेंटली ये लिमिट रिवाइज भी हुई है, तो 50,000 से लेकर के 5,000 तक, 5 लाख तक है ये। अगला है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेवी ऑफ फी ऑन गारंटी इन टर्म्स ऑफ जीएफआर में ये जो गारंटी फी के बारे में जो पूछ रहा है, ठीक है, इसमें जो है ये बिल्कुल सही है। पहला, द गारंटी फी शुड बी लेविड बिफोर द गारंटी इज गिवन एंड देयर आफ्टर ऑन 1 अप्रैल। वेयर द गारंटी फी इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट द फी शुड बी चार्ज एट ट्रिपल रेट नहीं है बल्कि ये डबल रेट है, बाकी सब सही है इसमें। इन नॉर्मल केस द गवर्नमेंट में गारंटी टू नॉट मोर देन 75% नहीं बल्कि 80% होता है। वंस द गारंटी इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द गारंटी विल बी एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री, ये सही है। तो 1 और 4 सही है, बाकी चीजें गलत है। In terms of provision of GFR, which one of the following not a scientific ministry? B. Ministry of New and Renewable Energy scientific ministry नहीं है। As per GFR, Ministry department shall after budget approval project their annual procurement plan of goods and services on GEM within 30 days. As per term and condition on the government purchase ceiling limit for automobile, कोई लिमिट नहीं है, पहले 30 लाख हुआ करती थी, हटा दी गवर्नमेंट ने। इन टर्म्स ऑफ डीएफपीआर द मॉनेटरी लिमिट फॉर अप्रोप्रिएशन पावर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन केस ऑफ नॉन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 15 करोड़ है ये। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन डीएफपीआर द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ये ऑफिस एक्सपेंसेज में जाता है ये। According to DFPR, the power of the Secretary of Department concerned for negotiate और single tender of property contract जो है ये 25 करोड़ होता है। ये 100 करोड़ जो होता है ये लिमिटेड टेंडर या ओपन टेंडर के लिए होता है। यहाँ पे वो नेगोशिएटेड या सिंगल टेंडर या प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया है, इसकी पावर 25 करोड़ है। इन टर्म्स ऑफ डीएफपीआर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट इज आल्सो प्राइमरी यूनिट ऑफ ऑपरेशन? ऑब्जेक्टेड। 70 नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ है इसका आंसर है सी। इन टर्म्स ऑफ डीएफपीआर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्नीचर एंड फिक्सचर, बाकी सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। द अप्रेजल अथॉरिटी फॉर स्कीम प्रोजेक्ट हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 100, पता ही आपको, एसएफसी। Pre-investment activity up to what amount, including budgetary and extra budgetary, can be approved by Secretary of the Administrative Department with the concurrence of FA? ये जो इसका आंसर 100 करोड़ होता है। Consider following statement in context of LTC, इसका आंसर करेक्ट पूछा है। LTC can be availed while, yes. LTC can also be availed during weekend alone, गलत। LTC ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी प्रोवाइडेड, ये भी सही है। बाय गवर्नमेंट से अंडर सस्पेंशन, ये गलत है। तो 1 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर है बस। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ये भी डाउटफुल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलटीसी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी जर्नी द रिइंबर्समेंट ऑफ कैटरिंग चार्जिंग वेयर एवर द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्ट फॉर कैटरिंग व्हाइल बुकिंग इन इज अलाउड, बिल्कुल ऑप्ट करेगा तो अलाउ है। Ministry department can admit LTC claims submitted within 6 months after completion of journey for which no advance was taken with the concurrence of FP, ये भी बिल्कुल सही है। LTC advance up to 90% of estimated cost of both way can be granted, ये भी बिल्कुल सही है। For performing LTC journey by air, the time limit for drawing LTC advance is 65 days। ये जो टर्म है ना, ये ड्राइंग, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। 60 दिन 65 डेज पहले एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, 5 दिन प्रोसेसिंग का टाइम है। अब ये जो ड्राइंग है इसका मतलब तो ये हो गया कि गवर्नमेंट एलटीसी एडवांस पे कर रही है एम्प्लॉय को, तो वो जर्नी से 60 दिन पहले तक ही कर सकती है, 65 डेज नहीं कर सकती। तो इसी पॉइंट पे मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी देखते हैं आंसर इसका क्या देता है यूपीएससी। तो मैं इसको गलत मान के चल रहा हूँ। In all cases where an advance is drawn for the purpose of availing LTC, it will be mandatory for government servant to produce the outward journey ticket to the within 10 days नहीं है, 15 डेज नहीं बल्कि 10 डेज है ये, ठीक है। तो 5वां गलत है और मेरे हिसाब से मैं चौथे को भी गलत मान रहा हूँ। तो ये 1 2 3
मेरे हिसाब से आंसर है, बाकी अगर कोई हो सकता है तो ये 1 2 3 4 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये डाउट की वजह यहाँ पे है केवल। द फॉर्म इन विच द अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज प्लांट मशीन, ये सब ये फॉर्म 22 GFR में पढ़ाया गया है, GFR 22। In the event of seller failing to deliver any or all of the goods within the originally a refixed delivery period specified in the contract, what would be the rate at which buyer will be entitled to deduct the liquidated damage charge? ये इसका आंसर है A. Which of the following GFR format is used for submission of UC by the state government? Bar C. Which one of the following is the first charge or arbitrary? ये भी इसका आंसर है A. Departmental regulation having financial character bearing necessarily require the approval of finance ministry only. Which one of the following is not a consultancy service? Satellite imagery. As per GFR, the date by which the approved and authenticated annual account are required to be made available 30th June. The provision in GFR that in case a purchase committee is constituted to purchase or recommend that no member of purchase committee should be reported directly to any other member of such committee in case estimated value, ये सब के सब सही है। Consider following nature of sanction order in terms of GFR rule. ये 3-4 दिया और पूछ लिया कि कौन से जो है वो रिक्वायर्ड टू बी इंडोर्स टू ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो केवल और केवल चौथा जो होता है वो ऑडिट ऑफिसर को जाता है, बाकी तीनों नहीं जाते हैं। Which one of the following component of 6-tier classification is function of grant generally correspond to function measure head? As per GFR, what is the monitoring up to which a minister at the discretion may directly execute repair work? पहले ये 30 लाख था, गवर्नमेंट ने डबल करके 60 लाख कर दिया। As per GFR, what are the power to accept variation by a review committee? पता ही है आपको, 10%. In terms of GFR, the competent authority to create new autonomous institutions, cabinet. In terms of provision of GFR, the maximum limit of the contract value then can be released as advance payment 40%, क्योंकि प्राइवेट को होता है तो 30% देते हैं। यहाँ पूछा है टू ए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU। इन टर्म्स ऑफ GFR, व्हाट आर द रेंज ऑफ परसेंटेज? एक तरीके से ये बिट सिक्योरिटी पूछ लिया है, 2 से 5%। Which of the following types of recovery can be made from the subsistence allowance paid to the government servant under suspension with his written consent? ठीक, यही है। तो ये एक कोर्ट अटैचमेंट को छोड़ के तीनों सही है, इसमें कोर्ट अटैचमेंट किया ही नहीं जा सकता। Which of the following statement is in the context of CCA not correct? ये पहला not correct है। Departmental proceedings are not vitiated if the disciplinary authority make a mention of the previous bad record of a CO charge government servant which had come to light in course of the deposition of some witness in the departmental inquiry in the order imposing penalty on him provided such evidence है। ये एकदम गलत है। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि अगर पास्ट बैड कंडक्ट चार्जशीट में मेंशन है तभी उसको कंसीडर करके पेनाल्टी लगाई जाएगी। ड्यूरिंग इंक्वायरी या किसी भी समय कोई पास्ट मिसकंडक्ट उसका अपीयर हो रहा है, सामने आ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, पेनाल्टी लगाते समय उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी सबके सब सही है। नो अपील लाई अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर? ये D। इंटरलोक्यूटरी या स्टेप इन एड, ये बताया गया था। Which one of the following factor is not to be taken into consideration by the appellate authority while deciding an appeal against an order imposing any of the minor penalty prescribed in rule? माइनर हो चाहे मेजर, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी 6 महीने के अंदर रिटायरमेंट है या नहीं। Which of the following statement regarding the eligibility of a retired government servant to serve as a defense assistant in the departmental proceeding under से not correct पूछा है। यहाँ पे ये केवल ही शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस अंडर द सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का CCA रूल ही अलग होता है, तो उनको अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा कि वो अच्छे से इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये 5 नहीं बल्कि 7 है। ठीक है, तो ये क्या पूछा? नॉट करेक्ट, तो 1 2 4 नॉट करेक्ट है।
केवल 3 और 3 सही है। इन टर्म्स ऑफ सीसीएस व्हिच वन ऑफ देम नॉट ए प्राइम माइनर पेनल्टी रिकॉर्डेबल वार्निंग। इन टर्म्स ऑफ सीसीएससी रूल द टाइम लिमिट फॉर कंक्लूडिंग मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, पूरा का पूरा मेजर तो ये 18 महीने होता है, 6 महीने इंक्वायरी का होता है। What is the period of limitation for preferring an appeal? 45 days. Consider the following statement in context of CCS-CC rule. These rules are applicable to defense civilian paid out होता है. These rules are not applicable to any member of Indian police. बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं. These rules are to locally recruited, ये गलत है, तो 1 और 2 ही इसका करेक्ट आंसर है. Consider the following statement regarding suspension in context of CCS-CC rule. इसमें पूछा है करेक्ट, तो देखिए एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अमाउंट टू रिड्यूस इन रैंक, एकदम गलत. ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिफ्यूजिंग टू कैरी आउट रिटेन ऑर्डर ऑफ सुपीरियर शुड नेसेसरी बी प्लेस्ड अंडर, ये गलत है क्योंकि ऐसे केस में डाइजनान करने के लिए बोला गया है. ठीक है, ये तीसरा बिल्कुल सही, तो केवल ये सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीसीएस लीव रूल इज नॉट करेक्ट? ये कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद, ये एकदम नहीं, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता ये. तो क्वांटम पैटर्निटी लीव 15 दिन आपको मिलता ही है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कम्यूटेड लीव इज इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू एज इन केस ऑफ ईएल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर टू ए फीमेल गवर्नमेंट करेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 इसमें जो है करेक्ट है. चाइल्ड अडॉप्शन लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव सी सैलरी पेड लीव सैलरी, ये बिल्कुल सही है. ये वाला जो स्टेटमेंट है ना 1, इसको यूपीएससी अपने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये गलत जो है कि आंसर की दे चुका है इसका. लेकिन अगर इसको हम गलत माने तो ओनली 3 कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो 2 तो एकदम ही गलत है. लेकिन एक साल ये पहला वाला स्टेटमेंट आ चुका है और उसको गलत इसलिए दिया था कि यहाँ इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन. ठीक, पहले जो रूल था इमीडिएटली आफ्टर वैलिड एडॉप्शन था, वो लीव रूल में मेंशन था. अब तो और उसमें चेंज कर दिया, प्री फोस्टर केयर पीरियड से ही चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलने लगा. ठीक है, तो अब चूंकि ऑप्शन जिस हिसाब से सेड है उस हिसाब से 1 और 3 ही आंसर बनेगा. लेकिन ये इस स्टेटमेंट को यूपीएससी अपने 1-2 साल पहले के क्वेश्चन में गलत भी ठहरा चुका है, तो देखना है क्या करता है. हम इसको 1 और 3 मानते हैं. सीसीएस लीव रूल अप्लाई पूछता है, सिंपल ऑल इंडिया सर्विस पे अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, पर्सन पे भी लागू नहीं होता है, तो 1 और 3. 106 नंबर जो है वो कम्यूटेड शेयर के लिए है, तो 1/2/2016. सिंपली बात है, जिस डेट से रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही फिक्स होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए फीमेल पेंशनर इज अलाउड टू नॉमिनेट हर चाइल्ड, ये बिल्कुल ये नई चीज है और ये इसका आंसर डी है, सारे के सारे. एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये सब के सब सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं चलता है. ये 1 2 3 4 5 है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट डज नॉट एज ए मैटर ऑफ कोर्स अप्लाई टू, पेंशन रूल पे अप्लाई नहीं होता, ये इन पे भी नहीं होता क्योंकि इसके लिए ईपीएफओ बना हुआ है. ये केवल और केवल, तो ये डज नॉट अप्लाई, तो 1 और 2 ये केवल एनपीएस पे लागू होता है, एनपीएस के लिए ही है ये. Consider the following statement regarding payment of retirement death gratuity under CCS, payment of gratuity under NPS. NPS वालों के लिए ग्रेचुटी का रूल पूछ रहा है, एकदम सेम वही होता है जो सीसीएस पेंशन रूल वालों के लिए होता है. ठीक है, डेथ ग्रेचुटी शैल नॉट बी एडमिसिबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु कमिट सुसाइड, गलत है. सुसाइड के केस में भी फैमिली पेंशन डेथ ग्रेचुटी सब मिलता है. ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर एनपीएस एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेबिलिटी वुड बी एलिजिबल फॉर डेथ ग्रेचुटी, गलत. डेथ ग्रेचुटी डेथ पे मिलता है, अगर वो डिसेबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज हुआ है तो उसे रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलेगी. ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन शैल बी कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये बिल्कुल सही है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 5 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल. Occasional attendance by government servant at meeting organized by political party may not be constituted a participation, बिल्कुल सही है ये. A government servant employee is not permitted to second the nomination, ये भी बिल्कुल सही है. No prior permission is required by the government to join foreign language classes, गलत है, प्रायर परमिशन चाहिए होता है, इसीलिए करेक्ट 1 और 2 है केवल.
अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 7 ऑफ कंडक्ट रूल, स्ट्राइक में क्या क्या इंक्लूड होता है? सब के सब इंक्लूड होते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ रूल 15 ऑफ कंडक्ट रूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। प्रायर परमिशन इज नॉट नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन जहां पे आ गया तुरंत प्रायर परमिशन चाहिए, तो पहला गलत है। एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर नॉट परमिटेड प्राइवेट कंसल्टेंसी, बिल्कुल सही है ये। परमिशन कैन बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू डू होम्योपैथी प्रैक्टिस इफ ही इज रजिस्टर्ड एज इनको अलाउड है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक अप एजेंसी फॉर, नहीं ले सकता है। तो केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर है। In context of Rule 18 of CCS Conduct Rule, which one of the following is not included in the expression of movable property saving bank deposit? इसमें नहीं आता है। CCS Conduct Rule not applicable an IS officer appointed as Joint Secretary to the Government of India, वो कहीं पे भी रहे उनके ऊपर ऑल इंडिया सर्विस रूल ही लागू होता है। Consider the following statement in the context of CCS Conduct Rule. A government servant may be allowed to join educational institution outside normal without any restriction, गलत है। विदाउट नहीं होता है, विथ रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड सीक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर अप्रोचिंग टू एड्रेस हिज, ये गलत है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी टेकन फॉर नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ, ये बिल्कुल सही है। If any oral instruction has been issued by a senior officer, he should confirm it in writing, ये भी बिल्कुल सही है। 3 और 4 ही इसमें करेक्ट है, बाकी गलत है। In context of CCS conduct rule, which one of the following are included as member of family? पहला है ब्रदर इन लॉ नॉट होली डिपेंडेंट, ये गलत। लीगली सेपरेटेड हस्बैंड, ये भी फैमिली में नहीं आते। और ये जो है ये तो केवल और केवल 1 और 4। In context of conduct rule, consider the following statement regarding official dealing with the members of parliament, ठीक है, ये चीज इसमें the enclosure reserved for MP when invited in block to major state function, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट सर्वेंट में अप्रोच ए मेंबर, ये गलत है। टू promptly attend reference from committee of an officer, ये बिल्कुल सही है। एक अपना बिल्कुल सही है, तो 1, 3, 4 सही है, बाकी जो है कि गलत है। In context of CCS conduct rule, consider the following issue regarding prohibition of sexual harassment of working women. The complaint committee should be headed by a woman and not less than half of its members, ये बिल्कुल सही है। The finding of the complaint committee are not binding, ये गलत है, बाइंडिंग है। On the disciplinary authority to initiate करने के लिए बाइंडिंग है, ठीक है, ये बताया भी गया है, इसीलिए गलत हो गया। द कंप्लेंट कमिटी हैज द पावर टू रिकमेंड टू एम्प्लॉयर टू ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। थर्ड पार्टी सच एज एनजीओ शैल नॉट बी पार्ट ऑफ, गलत है, थर्ड पार्टी हमेशा होता है। तो करेक्ट पूछा है तो केवल 1 और 3 होगा इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडक्ट रूल, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ सी विशेस टू माइग्रेट टू फॉरेन कंट्री, बिल्कुल गलत है, इमिग्रेशन के लिए नहीं मिल सकता एनओसी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एन ऑफिसर अडॉप्टिंग डायरेक्टिव, बिल्कुल सही है। ए रिप्रेजेंटेशन मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन 3 मंथ में, बिल्कुल सही है। द टर्म एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्लूड अनपेड, ये गलत है, पेड हो या अनपेड सब एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो इसीलिए 2 और 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे 120 के 120 क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई कमी ना हो, मतलब कहीं पे भी एरर वगैरह ना हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई चीज पॉइंट आउट होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी पेपर 1 का जो है कि एनालिसिस कल जो है कि वो आप अपलोड किया जाएगा। ओके, बाय।